जब ओशो विश्व भ्रमण के पश्चात भारत आए तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि रजनीशपुरम में तो आप बहुत लग्जरी में जीते थे। 64,000 एकड़ भूमि में आपका शहर फैला हुआ था। आपके पास 93 रोल्स रॉयस थी। आपका व्यक्तिगत अपना स्विमिंग पूल था। और अभी यहाँ मनाली में आप 12 बाई 14 फीट के एक कमरे में रह रहे हैं, जिसमें कि एयर कंडीशन भी नहीं है और वहाँ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। और चूंकि इतनी ज़्यादा ठंड है, वहाँ स्नोफॉल हो रहा है, तो गर्माहट के लिए, चूंकि वहाँ लाइट नहीं रहती थी उस समय, तो केरोसिन ऑयल का एक हीटर, जापानीज हीटर आता था, उसे जलाया जाता था। और वो ऑयल का हीटर जो है, केरोसिन ऑयल की जो स्मेल वो छोड़ देता था। और ओशो को स्मेल से एलर्जी है, ये तो सभी जान रहे, सभी जानते थे। स्मेल उनके लिए एक शारीरिक दिक्कत का कारण थी। तो हीटर तो जलाया जा रहा है, क्या आप रजनीशपुरम की लग्जरी को मिस नहीं करते? पत्रकार ने पूछा। तो ओशो ने जवाब दिया कि जब मैं जहां होता हूं वहां पूरी तरह से जीता हूं। जब मैं जहां होता हूं वहां पूरी तरह से जीता हूं, इसलिए अतीत की, पास्ट की कोई भी बात मैं मिस नहीं करता। जब वहां था तो वहां उसका पूरा आनंद लिया। अभी यहां हूं तो यहां इसका पूरा आनंद ले रहा हूं। और उस समय हम मनाली में उनके साथ ही थे, तो वो सब जो शो उस पत्रकार को कह रहे थे वो हम जी रहे थे उनके साथ। एक लकड़ी के बेंच पे बैठना, नदी के किनारे पर, ओशो की शहंशाहियत में कोई कमी नहीं थी। फिर भी जो शहंशाहियत, जो शाहाना रूप उनका वहां देखा था, वैसा ही रूप खिला हुआ, रत्ती भर भी चेंज नहीं, जैसे कोई गुलाब का फूल, या क्या उपमा दे, तो वैसा ही बिल्कुल था, इतने और्स के बावजूद भी। सामान्य रूप से क्या होता है, हमारा मन भूत और भविष्य में डोलता रहता है और वर्तमान में जो होता है उसे हम जीते नहीं हैं। और जब, जैसे मान लो हम किसी को प्रेम करते हैं और वो हमारे पास आए, तो हम उसके साथ उस वक्त हम ठहरे नहीं हैं, हम कहीं और पास्ट और फ्यूचर में खो जाते हैं। तो उस मोमेंट में जिसका कि हम इंतजार करते थे वो आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नहीं के बराबर हो जाता है, क्योंकि और जब वो मित्र चला जाएगा तो फिर हम पास्ट की सोचने लगेंगे। तो ऐसा ही होता है कि जो परिस्थिति हमारे सामने है हम उसमें नहीं होते हैं, हम कहीं और होते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है पेंडुलम की तरह है ना। पेंडुलम जो है एक ओर जाता है, राइट साइड गया, लेफ्ट साइड गया, मध्य में उसकी कोई ठहराव नहीं है, वो बीच में नहीं रुकता। एक साइड गया और फिर पलटना दूसरे साइड के लिए, ऐसे ही डोलता रहता है मध्य में नहीं ठहरता। अगर मध्य में ठहर जाए तो समय ठहर जाए, वर्तमान में ठहर जाए अगर हमारा मन पेंडुलम है, तो हम, वो मन नहीं है, फिर वो चैतन्य हो गया, उन्मनी दशा, चैतन्य की अवस्था हो गई। तो दो प्रकार की साधनाएं सारी, एक तो जितनी भी हम साधना करते हैं वो सब वर्तमान में आने के साधन है।
सारी साधनाएं एक साधन है कि हम वर्तमान में आ जाएं। साधना अपने आप में उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है वर्तमान में जीने की कला। कैसे हमारा मन एक अति से दूसरे अति पे जो डोल रहा है वो मध्य में आ जाए। दो ही प्रकार की तो साधना है, एक स्पेस में ठहर जाओ या समय में ठहर जाना। समय में ठहर जाना भगवान महावीर की साधना, स्पेस में ठहर जाना भगवान बुद्ध की साधना। उद्देश्य सबका ठहर जाना है। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। तो ये याद रखना, हम विभिन्न प्रकार की जब भी साधनाएं कर रहे हैं, सबका जो मेन उद्देश्य है कैसे हम वर्तमान में आ जाएं। और क्यों वर्तमान में आ जाएं? क्योंकि वर्तमान में आ गए तो चैतन्य हो गए हम, और चैतन्य से नाता जुड़ा तो आकाश से नाता जुड़ा। निराकार से नाता जोड़ना होगा वर्तमान में आने के लिए। हमें क्या क्या करना होगा? निराकार से नाता जोड़ेंगे तो हम वर्तमान में आ जाएंगे। वर्तमान में आ गए तो हम चैतन्य हो गए। वर्तमान एक्चुअली सब समय नहीं है, हमें दाएं और बाएं जाने से रुकना है, अतीत और पास्ट से जाके रुकना है। तो जो बचता है वो वही है। बहती हुई नदी। तो आकार से हम जब भी नाता जोड़ेंगे तो अपनी आत्मा से यानी आकाश से हम विमुख हो जाएंगे। सूरज की तरफ हमारी पीठ हो गई, चैतन्य रूपी सूरज की तरफ हमारी पीठ हो गई। ये जो आंतरिक आकाश के प्रति जागरूकता है, ये हमें वर्तमान में लाएगी। अगर इसके प्रति हम जैसे जैसे जागरूक होते जाएंगे, दाएं बाएं जाना खत्म हो जाएगा, पेंडुलम रुक जाएगा। रोकने की कोशिश में हारेंगे, रोकना नहीं है। असली में साधक इसी में परेशान होते, कैसे हम रोक लें इस पेंडुलम को। डायरेक्ट छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनडायरेक्ट। तो निराकार से नाता जोड़ें, आकार से तादाद में तोड़ें, देह से तोड़ो तादाद में, और अभी जस्ट अभी सुखी हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तादात्म्य की बात है। हमने क्षुद्र से तादात्म्य बना लिया तो हम क्षुद्र हो गए, अशांत हो गए, बेचैन हो गए। क्योंकि पूरी बेचैनी सीमित होने की बेचैनी है। और आप जब भी क्षुद्र से तादात्म्य बनाओगे, वो कितना भी बड़ा हो, वो उसकी सीमा होगी। और जब भी हम सीमा में बंधेगा ये चैतन्य, सीमा में, तो बेचैनी होगी। आकाश के प्रति जागरूकता हमें अपने चैतन्य में प्रतिष्ठित करती है। सामयिक की एक शब्द है, समय में एक ठहरना। समय में कैसे ठहर जाए, ये महावीर ने जोर दिया है। कहीं भी साधो, कहीं से भी साधो, परिणाम तो एक ही है ना। अब जब हम एकता का अनुभव करना चाहें तो हम राइट ब्रेन को ज्यादा एक्टिवेट करें। उससे जो है वो जो चैतन्यता का अनुभव है, एक कुर्सी में भी वो जो चेतना की तरंगे हैं, और एक वो जो एकता है, भेद नहीं है, अभेद, अद्वैत, एक आत्मीयता, एकात्मता की प्रतीति जो है, वो उसके करने के लिए अब हम सीधे थोड़ी कर सकते कि हमने मान्यता बना ली कि हमें और इस टेबल में या कुर्सी में भेद नहीं है, या पौधों में भेद नहीं है। मान्यता से कुछ नहीं होने वाला। हमें कुछ ऐसी तकनीक करनी है जिसका परिणाम ये हो जाए। तो जब भी हमारा राइट ब्रेन, दायां मस्तिष्क जो है, वहां से वो एक्टिवेट होता है, वहां हमारी चेतना वहां से एक्टिवेट होती है, तब ये वाली फीलिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो क्या करना है? हमें आकाश से तादाद में बनाना है। राइट ब्रेन
एक्टिवेट करना है। जब आकाश से तादाद में बनाएंगे तो मन पेंडुलम में जाना अपने आप बंद हो जाएगा। इतना प्रयोग हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने किया है कि सुख और दुख के जो जिनके जीवन में बड़े से बड़े अनुभव थे उनका सबका डाटा इकट्ठा किया। किसी की अचानक लॉटरी खुल गई है, किसी को अचानक बिछड़ा हुआ बच्चा मिल गया है जो अनएक्सपेक्टेड था, जो लॉस्ट धन था वो मिल गया है, या अपना कोई प्यारा मिल गया है। बहुत ही जीवन में मूल्यवान और सर्वाधिक एक्साइटिंग उस समय की घटना, जिससे चाहते थे उससे विवाह हो गया, जिससे प्रेम करते थे वो सफलता मिल गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो बड़ी बड़ी जीवन की घटनाएं हैं। और उन लोगों का भी इंटरव्यू लिया जिनके जीवन में बहुत ही दुखद परिणाम वाले, झटका देने वाले प्रोग्राम घटित हुए। किसी की मृत्यु, अचानक एक्सीडेंट, लॉस हो जाना धन का, इससे उल्टा यानी जो भी है वो सब हुए जो बहुत ही दुखदायी थे। प्रिय का विछोह, अपने मृत्यु हो जाना, वो उनका जो परिणाम था, दुखद परिणाम, उनसे भी पूछा गया तो पता चला कि वो 3 महीने के बाद वो असर नहीं रहा। वो जो असर में पहुंच गया था व्यक्ति, वो असर नहीं रहा, उससे मुक्ति आ गई। और ऐसे ही वो जो एक्साइटिंग घटना सुखद थी, उसमें भी वो असर नहीं रहा। अब वो नॉर्मल जीवन का हिस्सा हो गई। आप जो चाहते थे वो मिल गया, उसके बाद थोड़े दिन तक उसका एहसास रहा, फिर वो नॉर्मल हो गया। तो कोई भी अच्छी से अच्छी घटना जीवन में घटी या कोई भी बुरी सी बुरी घटना जीवन में घटे, उनका प्रभाव 3 महीने सर्वाधिक, लेकिन उसके बाद वो प्रभाव क्षीण हो गया। अब उससे दूरी बन गई, अब वो नॉर्मल हो गया। ये ऐसा हमारे मन में ये कैपेसिटी अस्तित्व ने दी है, वरना तो इतनी घटनाएं इस दुनिया में घटती हैं, आदमी कैसे जीवित रहता। कुछ थोड़े से लोग हैं जो सिर्फ कहना चाहिए कि नॉर्मल नहीं है, वो चीजों को पकड़े हुए बैठे। लेकिन याद रखना, कौन पकड़े हुए बैठा है? जो उस समय जिया नहीं था, उस घटना को कहीं और था। सुखद घटना आई उस समय वो कहीं और सपने बुनने लगा था, दुखद घटना आई वो कुछ और सुख की बात सोचने लगा था, अपने आप को सांत्वना दे रहा था। जो जीवन में घट रहा है अगर उसको जाग कर हम जी लें तो हम मुक्त हो जाते हैं। फिर हमारे मन पर उनका असर, अतीत की स्मृतियां हमें तंग नहीं करती। ऐसी क्षमता हमारे भीतर है, क्योंकि हमारे भीतर जो हमारा होना है, वो जो हमारा निराकार चैतन्य है, वो जो स्पेस है, वहां तो कुछ छूता ही नहीं है ना, वहां कुछ टच नहीं करता। वहां वो तो सदा ही अस्पर्शित है। वो जो जल में कमलवत ओशो कहते हैं, तो वहां जाके ही तो होगा जल में कमलवत। और ये जो आकाश है, बाहर का भी आकाश, यहाँ कितनी घटनाएं घटती हैं, कितने युद्ध, कितनी हिंसाएं, कितना सुंदर घटना भी। बुद्ध आते हैं, महावीर आते हैं, सब कुछ होता है। यही आकाश है जहाँ पर गंदगी का ढेर लगा है, या यही आकाश है जहाँ खुशबू का ढेर लगा, फूल खिले। लेकिन वो जो स्पेस है वो अस्पर्शित है। तो ये जो आकाश का जो गुण है, ओशो कहते हैं यही परमात्मा का ही गुण है। तो हमें आकाश से नाता जुड़ गया तो अपने चैतन्य से नाता जुड़ गया, और चैतन्य से नाता जुड़ गया तो सच्चिदानंद से नाता जुड़ गया, प्रभु से नाता जुड़ गया। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात आज ओशो कह रहे हैं आज के प्रवचन में, कि ये जो इनर स्पेस है, ये जो भीतर का आकाश है, परमात्मा है। आज हम इसको ही सुनेंगे। और हम यह इसीलिए हमारा जो नेचर है वो शुद्धि हमारा नेचर है, स्वभाव है। और जो भीतरी शुद्धि है, पवित्रता है, वो जो है हमारा नेचर है। लेकिन हम अकारण अशुद्धि का अनुभव करते हैं, दुख पाते हैं, बेचैन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तादाद में जो है
बन जाता है। हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम शुभ से अपना तादात्म्य बना लेते हैं, पुण्य से तादात्म्य बना लेते हैं। कुछ बुरा किए तो हम बुरे से तादात्म्य बना लेते हैं और हम दुख पाते हैं। शुभ के सादात्म्य के साथ बनाते तो सुख पाते हैं। तो कुल मिला के साधना ये है कि कैसे हम तादात्म्य को तोड़ें और देखने वाले बन जाए, जो कि हमारा नेचर है। तब पाएंगे कि सुख दुख जो है हमारी दोनों ही भ्रांतियां हैं। सुख दुख वो जो भीतर है वो हमेशा अहिर्निश सदा एक ही रस में डूबा है। वो ना दाएं जाता है ना बाएं जाता है, पेंडुलम वहां नहीं है। और इसी की खोज, ये जो भीतर हमारे है, यही खोज अध्यात्म की खोज है।